गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो मौसम आज भी काफ़ी अच्छा है और मैंने देखो फैन भी नहीं ऑन किया हुआ, ना एसी चल रहा है ना कुछ चल रहा है, क्योंकि मौसम में ठंडक काफ़ी है। बस अभी थोड़ी देर में निकल जाऊंगा स्कूल के लिए, क्योंकि टाइम होने वाला है स्कूल का। 1-2 मिनट ही बचे। मैंने सोचा चलो आपसे पहले बातें कर लेते हैं। एक सेशन मेरा ऑलरेडी बुक हो चुका हुआ है क्लाइंट के साथ, तो उसको मैं लंच के बाद या लंच से पहले ही उसको, अगर वो अवेलेबल हुआ तो लंच से पहले ही मैं उसको आवाज़ दे दूंगा कि मेरा थोड़ा टाइम बच जाएगा। तो मैं गाड़ी में आ चुका हूँ और मेरे से गलती क्या हुई, मैंने कंप्यूटर पर जब देखा ब्राउज़र एक्सटेंशन पे टेम्परेचर, तो वहाँ पे 30 दिखा रहा था। मे बी मैं ना उसको रिफ़्रेश करना भूल गया। तो अभी एक्चुअल टेम्परेचर है 22 डिग्रीज। तो ये है असली मज़ा। आज तो ऐसे लग रहा है कि जैसे आप शिमला में पहुंच गए हो, हिल स्टेशन में पहुंच गए हो, वैसी वाली ठंडक है। और मेरे को गाड़ी में बिना एयर कंडीशनिंग के चला रहा हूँ, क्योंकि मैं गाड़ी में टेम्परेचर ही ऑलमोस्ट 24-25 इसके करीब रखता हूँ। 24-20, हाँ गर्मी अगर होती है 42-43 टेम्परेचर होता है ना, तो 24 के करीब रखता हूँ। थोड़ी देर चला के 22 पे फिर वापस मैं 24 पे सेट कर देता हूँ उसको, है ना, क्योंकि बच्चे होते हैं कि गर्म सर्द ना हो जाए, और मेरे को अपना भी रखना होता है कि हाँ भाई अगर फुल्ली चिल्ड गाड़ी में से निकल के जाऊँगा ना, तो वहाँ तो मुसीबत हो सकती है। तो अभी आज का टेम्परेचर तो बड़ा कूल है। अभी देखो 21.5 हो गया, तो मौसम अच्छा है। बस यार ये पूरा हफ्ता ऐसे रहे, मेरे को पता है आने वाला टाइम और टफ हो जाएगा, डबल ही हो जाएगा। देखो ये बिल्कुल ऑलमोस्ट हाफ ही हो गया। 42-44 हमने देखा हुआ है टेम्परेचर, मैंने आपको दिखाया हुआ है, उसका बिल्कुल हाफ है। और हार्डली 2 दिन में इतना सडन चेंज आया है। तो लग रहा था कि गर्मी इतनी जब ज़्यादा पड़ रही थी ना, तो लग रहा था कि अब चांसेस बन रहे हैं, क्योंकि ऊपर भी प्रेशर बना होगा कि भाई इतनी गर्मी कर रखी है। तो फाइनली हो गया। ये क्या है भाई, अच्छा खासा जाम लगा हुआ है, ये चीज़ गलत है। अब इन्हीं चीज़ों के लिए ना मेरे को जल्दी जाना पड़ता है। कल भी क्या हुआ था, मैंने जहाँ पे गाड़ी पार्किंग पे लगाई ना, तो वहाँ पे मैंने देखा जब उतरने लगा, तो मेरे को लगा कि नीचे बहुत ही ज़्यादा गंद था, पूरा ही भरा हुआ था, और सारे पैर खराब हो जाने थे। मेरे से तो निकला ही नहीं जा रहा था, तो मैंने सोचा कि अगर मेरे से नहीं निकला जा रहा था, फिर बच्चों से कैसे निकला जाएगा। फिर मैंने गाड़ी को थोड़ा सा सेट किया, तो अच्छा हुआ कि बगल वाली जो स्लॉट था वो खाली था। तो इसी वजह से ना मेरे को थोड़ा जल्दी जाना पड़ता है, कि अगर कोई स्पॉट ना मिले तो फिर बहुत दूर जाना पड़ता है। अभी तो आजकल तो थोड़ी सी ऐश चल रही है कि जो मैं बगल वाली स्ट्रीट में खड़ी करता था, जो रेलवे क्रॉसिंग के बगल में, वहाँ पे नहीं खड़ी करनी पड़ रही, क्योंकि आजकल जो क्लासेस की टाइमिंग है वो डिफरेंट हो चुके हैं। तो अभी सिर्फ 6 ऑनवर्ड्स ही उस टाइम पे उनको छुट्टी होती है। एक्चुअली रश पता क्यों है, क्योंकि सबसे आगे ना एक मेरे को नज़र आ रहा है कंस्ट्रक्शन मटेरियल की एक गाड़ी जा रही है, काफ़ी हैवी लोडेड है वो, और उसके पीछे हम सब बारातियों की तरह जा रहे हैं। वो देखो, अगर आपको नज़र आता होगा सामने है। तो दूसरी तरफ से भी गाड़ियाँ आ रही हैं, तो कोई बंदा ओवरटेक भी नहीं कर पा रहा, और ये हम धीरे धीरे बस उसको फॉलो कर रहे हैं। और बीच में स्कूल बसेस भी थी, शायद वो इधर उधर लेफ्ट राइट हो चुकी हुई ऑलरेडी। तो इस तरह से ना ये जो रोड है, अब आप देखो कि मेरे को दूसरी तरफ से बिल्कुल भी रास्ता नहीं मिल रहा, और ऐसे ही मेरे को चलना पड़ता है। और अगर कहीं पे इस तरह का कोई व्हीकल आ जाता है ना, बड़े वाला, क्योंकि कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं आजकल, काफ़ी मौसम चेंज हो चुका हुआ है, तो उसके कारण क्या होता है कि फिर इसमें आपके 10 से 15 मिनट वेस्ट हो जाते हैं। तभी मैं ना थोड़ा सा बफर लेके चलता हूँ कि अगर लेट हो जाओ तो पार्किंग नहीं मिलेगी, है ना, और अगर इस वजह से लेट हो जाओ तो कम से कम मैं स्कूल तो पहुँच जाऊँगा ना, पार्किंग चाहे दूर ही मिले। तो इसलिए मेरे को थोड़ा सा मैनेज करना पड़ता है। जबकि मैं जब वहाँ पहुँचता हूँ, मेरे पास कम से कम 15 से 20 मिनट एक्स्ट्रा होते हैं, जो कि मैं गाड़ी में स्पेंड करता हूँ। तो जो आसपास रहते हैं वो तो बिल्कुल उसी टाइम पे आ जाते हैं, फिर वो लड़ते हैं, झगड़ते हैं। कल भी मैंने देखा कि एक मेरी वहाँ पे फ्रेंड है, तो उसका ना एक्सीडेंट हो गया था, वहाँ पे गाड़ी टकरा गई उसकी कहीं पे, और फिर उसने बताया कि ऐसे ऐसे हुआ। तो मैं मन में सोच रहा था, मैं कि भाई थोड़ा जल्दी आया करो ना, ऐसे थोड़ा होता है, हम पागल हैं कि इतनी जल्दी आते हैं। अब देखो अभी फिर से जाम लग गया अच्छा खासा, तो ये नहीं चलने वाला है। ये अभी टर्न हो जाएगा ना, तो अब यहाँ से रास्ता स्मूथ हो जाएगा। और कल पता क्या हुआ था, कल एक जगह पे मैं अभी आपको दिखाता हूँ, वहाँ पे एक बंदा गाड़ी पार्क करके चले गया।
मतलब कि इतना वो कंजस्टेड एरिया है, वो है क्या कहते हैं, चौरस्ता है, और वहां पे गाड़ी बिल्कुल एज पे पार्क करके ऐसे निकल गया जैसे पता नहीं खाली मैदान में गाड़ी पार्क की होती है। तो उसके कारण जब स्कूल से वापस आ रहे थे, इतना तगड़े वाला रश, दोनों चारों लाइंस में, चारों तरफ से, चारों डायरेक्शंस में तकरीबन 10 से 15 गाड़ियां फंसी होंगी, वो उस एक बंदे की गलती से। फिर जब वो आया तो मैं तो उतरा नहीं, पर काफी बंदे उतर गए ना, उसको फिर अच्छा खासा उसको समझा रहे थे, ड्राइविंग के लेसन दे रहे थे। और फिर मैं इवनिंग में जब बैठा था अपने डेस्क पे, तो मैंने नोटिस किया वो सभी ने ना फोटोग्राफ्स वगैरह डाली हुई थी। कोई किसी ने, पता नहीं उसकी गाड़ी के ऊपर ना एयरफोर्स का स्टिकर भी था। अब ये नहीं कि वो एयरफोर्स में था, पर उसने लगाया हुआ था कुछ ऐसे ही, ऑफिशियल स्टिकर नहीं था वो, जैसे ही वो लगाते हैं ना वैसे ही नॉर्मल टाइप सा, वैसे वाला लगाया हुआ था। पर लोगों को ना यही है कि समझ नहीं आती। अब इस रोड पे आप अगर कहीं पे भी लगाओगे, चाहे आप शॉपिंग करने भी आए हो या कोई अपना, ये मोस्टली ये यूटिलिटी शॉप्स है यहाँ पर मोस्टली, तो वहाँ पे कोई ना कोई आता रहता है, हर कोई आता रहता है। यूटिलिटी शॉप्स है पास में, सारा रेजिडेंशियल एरिया पड़ता है, बट ज़रा सा भी नहीं देखते। अब देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखो छोटी छोटी गाड़ियाँ लगी हुई ना, इधर भी है, लेफ्ट भी है, राइट भी है। अगर हल्का सा किसी कोई बड़ी गाड़ी आ जाए तो फिर वो निकलना मुश्किल हो जाता है। क्या करें, सभी को काम भी ज़रूरी है, बट पार्किंग का थोड़ा देखना चाहिए, या कम से कम एक बंदा गाड़ी में हो, दूसरा बंदा अपना काम निपटा के वो आ जाए, तो ऐसे चलता है। अब देखो बीच में ये स्कूल बसेस ने भी रुकना होता है, और सामने से वो गाड़ी भी आ रही है, तो मेरी ना अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाती है। अभी तो मैं बिल्कुल स्लो स्पीड पे चला रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे तो स्पीड बनेगी भी नहीं, है ना। और मेरा पूरा फोकस अगले वाली गाड़ियों के ऊपर है। कैमरा मैं देख ही नहीं पा रहा हूँ, ये घर जाके देखूंगा कि रिकॉर्डिंग किस तरह की आई है। तो ऐसे चलता है जी हमारे शहर में। ये वाला रास्ता स्पेसिफिकली ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट रोड है, क्योंकि इससे शॉर्टकट तो कोई होगा नहीं, क्योंकि सीधी रोड है। अगर मैं मेन रोड से जाता हूँ तो मेरे को बहुत लंबा पड़ता है, फिर वहाँ पे आपको पता है ट्रैफिक लाइट्स के झमेले होते हैं, तो उसमें टाइम बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा वेस्ट हो जाता है। तो ये वाली जो रोड है ना, ये सीधा मेरे घर से जब मैं अपनी सोसाइटी से निकलता हूँ तो स्ट्रेच रोड है, और फिर वहाँ जाके बस मेरे को 1 या 2 टर्न लेने हैं और स्कूल आ जाता है। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा लो कि इसमें मेरे लिए तो कोई शॉर्टकट है ही नहीं। पर जब बस आती है, स्कूल बस आती है, वो कभी भी सीधी लेन में नहीं आती। वो आसपास में जितनी भी स्ट्रीट्स होती हैं वहाँ पे उनको बच्चों को ड्रॉप करना होता है। उसकी वजह से क्या है कि हमारा घर एंड में पड़ता है, उनके जो भी उनका जर्नी होता है, उस वजह से वो टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है, और बच्चे परेशान हो जाते हैं कि इतना टाइम क्यों लगता है। तभी हमारी सोसाइटी में ना तकरीबन सभी के घर में, पहले होता था ऑटोज़ वगैरह चलते थे, बसेज आती थी, पर अभी मेरे को लगता नहीं, सब बच्चे अपनी गाड़ियों में ही आते हैं, और किसी न किसी ने हर किसी के साथ सेटिंग कर रखी है, तो आपस में वो कर लेते हैं, है ना। जैसे मैं लेके आता हूँ, एक रिया की जो फ्रेंड है उसको लेके आता हूँ, तो सुबह रिया उनके साथ चले जाती है, तो ऐसे अंडरस्टैंडिंग के साथ हम कर लेते हैं। अच्छा ये देखो, अब यहाँ पे भी एक रोड है, यहाँ पे भी एक रोड है, और सामने वाली रोड है। तो यहाँ पे जो ग्रीन वाला जो आपको सेटअप नजर आ रहा है टेलर का, यहाँ पे उसने गाड़ी पार्क कर दी। इतना ज़्यादा रश हो गया, बुरा हाल था, क्योंकि जो सामने वाली लेन से ना सारे स्कूल के जितने भी गाड़ियाँ वो वहाँ से उधर साइड से आ रही थी, क्योंकि ये वाली जो लेन है ना सामने, जिस तरह मैं जा रहा हूँ, यहाँ पे 3 से 4 स्कूल पढ़ते हैं, है ना, और छुट्टी सभी की अगल बगल में होती है, और अच्छा खासा रश हो गया। पूरी की पूरी लेन ये भर गई थी गाड़ियों से, और हल्का सा चांस था कि रिवर्स लेके निकल जाऊं, पर मेरे को, जैसे मैंने बताया, मेरे को तो स्ट्रेट जाना होता है। अगर मैं ज़रा सा भी इधर उधर जाता हूँ तो अननेसेसरी वो टाइम की वेस्टेज ही है। तो मैंने सोचा कि क्या रिवर्स करना, बच्चे अपना मोबाइल पे लगे हुए हैं, तो मेरा क्या है। मैं इनको देखता हूँ, इनकी हरकतों को देखता हूँ, तो ऐसे करते करते मेरा वो टाइम पास हो जाता है। पर कई बार ना जल्दी होती है, कहीं जाना आना होता है, फिर ये सारी चीज़ें ना अपसेट कर जाती हैं। तो सामने होर्डिंग देख रहे हो, स्टारबक्स खुलने वाला है, पर ये होर्डिंग में एक चीज़ आपने देखी बड़ी ऑड सी है, जो लिखा हुआ है ना 11 द हैंग आउट, उसके ऊपर इन्होंने जो बनाया है, कोई पिक्चर बनाई है, वो तो दूर से दिख ही नहीं रही थी, है ना। तो मैं, क्योंकि मेरे को ना इन चीज़ों को नोटिस करने का बड़ा है क्रेज़, क्योंकि मेरा भी काम कुछ ऐसा ही है। मैं भी अपने फ्लायर्स वगैरह डिज़ाइन करता रहता हूँ, एड्स के लिए, ई-कॉमर्स के लिए, एफिलिएट मार्केटिंग जो भी मैं करता रहता हूँ, क्लाइंट्स के लिए भी। आज भी जो क्लाइंट है उसका हमने फेसबुक का ऐड का ही काम करना है,
तो ये कलर स्कीम वगैरह, डिज़ाइनिंग, फ़ॉन्ट्स है ना, पिक्चर प्लेसमेंट, टेक्स्ट की प्लेसमेंट, साइज़ वगैरह, ये सारी चीज़ें ना मैं बहुत ज़्यादा डेप्थ में नोटिस करता हूँ। और मेरा होता है कि अगर मेरे को कोई भी चीज़ अच्छी लगती है मैं उसकी पिक्चर ले लेता हूँ या स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। अगर कंप्यूटर पे हूँ, अगर बाहर हूँ तो मैं पिक्चर ले लेता हूँ। अब जैसे मैंने ये चीज़ नोटिस कर ली ना, तो मैं इसको ऑनलाइन ढूंढूंगा, कोई ना कहीं पे सेम आर्टवर्क का इन्होंने ऐड चलाया होगा सोशल मीडिया के ऊपर भी, तो वहाँ पे भी देख सकते हो। पर मेरे को लग रहा है कि ये प्रिंटर ने गलती कर दी, क्योंकि ग्रीन के ऊपर मैरून कलर का और उसने ग्राफिक डिज़ाइन किया। आज पार्किंग नहीं मिलने वाली है, पार्किंग में रश है काफ़ी। तो वही हुआ जिस बात का डर था, पार्किंग नहीं मिली तो मेरे को वापस उसी स्ट्रीट पे आना पड़ा जो मेरी जो मैं पहले लगाता था जब छुट्टी 2 बजे के करीब होती थी। तो अभी भी वहीं पे लगानी पड़ी, क्योंकि दूसरी साइड पे ना सारा ही पार्किंग एरिया मेरे को फुल लग रहा था। और अगर मैं आगे जाता तो फिर मेरे को रिवर्स करके वापस लेके आना पड़ना था, या मेरे को स्कूल से भी आगे जाके उसकी पार्किंग लगानी पड़नी थी, जो कि बहुत दूर हो जाता है। तो आज तो मौसम इतना अच्छा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे बाहर ही बैठ जाओ, काम धंधे से छुट्टी ले लो और बालकनी में बैठ जाओ। मैं थोड़ी देर झूले पे भी बैठा था, कॉल्स वगैरह थी तो मैंने निपटा ली। तो आज हुआ क्या कि एक प्रोस्पेक्ट की कॉल आई, आई थिंक होगी मे बी 12th या 11th क्लास की स्टूडेंट ही होगी। तो कोई नेटवर्किंग का काम कर रही थी, कह रही थी कि मेरे को लीड्स के लिए चाहिए। तो उसने अपना एक सेशन मेरे साथ बुक कराया था, 15 मिनट्स कोचिंग कॉल। तो जैसे ही मैंने कॉल कनेक्ट की उसने मेरे को ही बेचना शुरू कर दिया। तो मैंने बोला मैम, आप, मेरे को लग रहा है कि आप थोड़ा कन्फ्यूजन स्टेट में हो, आपने मेरे को फ़ोन किया है, आपने मेरे से कॉल बुक करवाई है कि आपको हेल्प चाहिए, तो आप मेरे को ही बेचना शुरू कर दिया। उसने कॉल ही डिस्कनेक्ट कर दी, घबरा गई वो। तो उसके बाद फिर उसने ईमेल पे मेरे को लिखा हुआ था, तो फिर मैंने ईमेल पे दोबारा उसको मैसेज किया कि ऐसे ऐसे हुआ है। तो फिर उसने सॉरी फील किया और वापस कॉल पे आई। तो आज क्या हो रहा है, अभी मैं देख रहा था वो प्रगनंदन का चल रहा है। वो एक्चुअली जिसके साथ मैं आपको दिखा रहा था ना वीडियो, तो कल वो जीत गया था, तो आज वो पहुंच गया हुआ है सेमीफाइनल में। तो अभी हो रहा है उसका, ये है प्रगनंदन और ये है गिरी अनीश। नाम से तो इंडियन लग रहा है बट ये है मे बी डच है। और यहाँ पे आप देख सकते हो एक पहले गेम एक कर चुके हुए हैं दोनों, तो अभी गेम वो ख़त्म हुआ है, वो ड्रॉ हो गया। तो यहाँ पे देखो, तो ये था उसका कल का स्टैट्स। और कल जो मैं गेम देख रहा था, जो मैं आपके सामने लाइव दिखा रहा था, वो तो ये गेम हार गया था। तो तब हो गया था स्कोर 2-1 हो गया था। फिर उसके बाद कहाँ है इसका, ये रहा, ये देखो, ये वाला था ना। तो उसके बाद फिर वो जीत गया, दूसरा बंदा जीत गया था, ये वाला है ना। तो उसके बाद फिर उन्होंने ड्रॉ किया और इसके हो गए 2.5, उसके हो गए 1.5, तो ये आगे प्रोसीड कर गया। तो अब ये वाला है गिरी, और इसका ना सुबह से ट्विटर वार चल रहा है। तो ये आई थिंक अपने आप को कुछ ज़्यादा ही समझता है, और ये इसको ट्वीट लिख रहा था कि जिस टाइम पे मैच शुरू होने वाला है उस टाइम पे इस बच्चे का इंडिया में सोने का टाइम होगा। तो क्योंकि ये 16 ईयर्स ओल्ड है, और मे बी 16 प्लस होगा डेफिनेटली, क्योंकि इसकी शक्ल से ही लग रहा है, मे बी वो 20s में होगा। तो वो इसको माइंड गेम चल रही है। तो बस मैंने अभी एक गेम इनका देखा है, वो तो ड्रॉ हुआ। अभी देखते हैं कि अगली गेम में ये कैसे करता है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। और इसके साथ ही मैं आज का वीलॉग यहीं पे कंक्लूड करता हूँ। तो ये है वीलॉग नंबर 99। कल रिकॉर्डिंग होगी 100 वीलॉग की, तो 100 कंप्लीट करते हैं कल, ठीक है। तो मिलते हैं कल एक नए व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।